तो है तो जीव भाव ही। ज्ञानी या अज्ञानी तौलना पड़ रहा है। ना मैं ज्ञानी हूँ ना अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। संशय और निश्चय मेरा धर्म नहीं है, ये बुद्धि का धर्म है। अपने स्वरूप की बात समझो ना। वो ठीक है कि जब हम साधना अवस्था में चलते हैं तो हमें तौल के चलना ही होता है, लेकिन उसको स्थिति मानने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। और ये भी बात कि अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अभिमान उसका किया जाता है जो चीज़ ऊपर से आती है। जो मेरा स्वरूप है पहले से, मैं उसका अहंकार क्या करूँगा। अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छा बताता है कि आत्म पद को पाके भी ज्ञानी विशेष प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आत्म पद कोई बाहर की चीज़ नहीं है। आत्मा तो मैं पहले से हूँ, बस भूल गया था। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, संशय मूल चुकाया। कपड़ा पहले सफ़ेद था, तुमने मैल उतारी है उसकी। तो उसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है कि मैंने कपड़ा सफ़ेद कर दिया, कपड़ा तो सफ़ेद था। इसी तरह से जो लक्षणा ज्ञान की भी प्रकट होती है, तो वो भी मेरा स्वरूप है। ज्ञान तो पहले से, इसमें भी खुश होके क्या करूँगा या अहंकार करके क्या करूँगा। वो तो मैं जानता ही हूँ पहले से, मैं वही हूँ। वो ठीक है, नए नए जिज्ञासु को थोड़ा खुशी आती है, मोटिवेशन होता है उसका। पर अगर जिस एंगल से अभी भगवान बात कर रहे थे वहाँ से बात को समझो अगर, तो एक ही सच्चाई है कि ज्ञान स्वरूप भी मैं पहले से हूँ। ना ज्ञान ऊपर से आया। अच्छा, अज्ञान भी मेरे में नहीं है, ये भी बात है, ये मैं मान रहा हूँ। बार बार स्वयं में अज्ञान को भी मैंने माना है, अज्ञान भी मेरे में नहीं आया है। ये सब बुद्धि संशय में आई, बुद्धि निश्चय में आई। मैं कौन हूँ? मैं तो जानने वाला हूँ। अब किसने जाना कि मैं संशय में हूँ या निश्चय में हूँ? किसने जाना? कोई साक्षी है ना, जो देख रहा है बुद्धि में संशय पड़ा है या निश्चय पड़ा है। साक्षी अलग है। वो साक्षी ना संशय में है ना निश्चय में है, क्योंकि वो कभी जीव हुआ ही नहीं। अगर वो जीव हो जाता, संशय में आ जाता, फिर वो अब निश्चय की बात करता। पर ना संशय है ना निश्चय है। अब धरती पर तुम्हारे दिन भी होता है, रात भी होती है। सूरज में कहाँ है? सूरज में तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो आत्मा तो पहले से ही बोध स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है। तो वो क्या कहेगा कि मुझे ज्ञान हुआ। अब त्रिपुटी से न्यारा क्यों बोला? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता माना जानने वाला, फिर एक हुआ माध्यम ज्ञान, एक हुआ ज्ञेय, जाना गया जिसको। लेकिन ये तीन भी जीव भाव करके भासते। अब संत लिखते अपने आगे ब्रह्म ज्ञानी संत फलाना, है ना। ब्रह्म ज्ञानी यानी जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ, जो ब्रह्म को जानने वाला। अब मैं ब्रह्म स्वरूप हूं या ब्रह्म को जानने वाला हूं, ये भी विचार करके देखो। अज्ञान समझ में आएगा तुम्हें कैसे सूक्ष्म रहता है। अगर मैं कहता हूं मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म को जानने वाला, तो जानने वाला अलग हुआ, ब्रह्म अलग हुआ, तो निश्चय तो फिर भी नहीं है। उपाधि आ गई, चलो ज्ञान की उपाधि आ गई, लेकिन फिर उपाधि भेद भी मुझ में नहीं बनता है। उपाधि दे करके होती है। जब आत्मा एक ही सर्वत्र है, उपाधि किसकी? उपाधि कहाँ से आई? पर ये उपाधि बना लेते हैं, मैं ज्ञानी। जैसे आप लोग चल रहे हो, अभी मार्ग पर ही हो, मिलना हो जाता है कई बार दुनिया के लोगों से, कभी घर गए होते हो, कोई रिश्तेदार, मन तौल लेता है हम ज्ञानी, ये अज्ञानी। ये अज्ञानी लोग ऐसे ही करते हैं। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन?
अज्ञानी किसको कह रहे हो? जिसको तुम अज्ञानी कह रहे हो है तो वो भी भगवत स्वरूप। बस अज्ञानी की पहचान इतनी सी जिसको अपना आप भूल गया, और ज्ञानी की पहचान इतनी सी जिसको फिर स्वरूप की स्मृति हो आई है। पर स्वरूप की स्मृति होते ही उसके अंदर का ये भाव गुम हो जाता है कि मैं ज्ञानी। ज्ञानी को ये एहसास नहीं है मैं ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी का एहसास मना फिर ज्ञान अलग, मैं ज्ञान को जानने वाला अलग, मैं तो हूं ही ज्ञान स्वरूप। तो वो उपाधि नहीं बनती है ज्ञानी की, मैं ज्ञानी हूं ही नहीं। और ध्यान ये भी दो, जब तुम ये जानते हो मैं ज्ञानी, सपोज तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आती है मैं ज्ञानी, तुम्हें अज्ञानी जरूर दिखेगा, द्वैत आ जाएगा। ज्यों तुम्हें ज्ञानी का भाव जागेगा तुम अज्ञानी देखोगे। द्वंद्वी जोड़े है ना, ब्रह्म का द्वंद्वी जोड़ा नहीं है, लेकिन ज्ञानी पने का द्वंद्वी जोड़ा है। तो बोल मैं ज्ञानी, तेरे को दिखेगा अज्ञानी, ना चाहते हुए भी अज्ञानी देखोगे। फिर तुम लाख बोलो मैं ब्रह्म दृष्टि बनाऊं फलानी नहीं बन सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीव भाव का अंश आ गया। यहां तक के ये जो ज्ञान बोलते हैं हम लोग, अगर हम एकदम ज्ञानी को देखो स्वरूप में रहे वो, तो अशब्दी ब्रह्मपद है। थोड़ा मोटा अज्ञान धारण करता है वो, अपनी स्थिति से नीचे आता है तो बोल सकता है, वरना वो बात भी करने योग्य नहीं है। क्या बोले, किससे बोले, है ही नहीं कोई अज्ञानी, ज्ञान किसको सुनाना है? तो थोड़ा मोटा उसको नीचे आना पड़ता है अपनी स्थिति से, तब ज्ञान की बात भी कर सकता है, वरना अशब्दी ब्रह्मपद पूर्ण में तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान बोलने की भी कहाँ आवश्यकता रह गई? वाणी अपना धर्म छोड़ देती है, मौनता आ जाती है, शांति हो गई। किसको सुनाना है, क्या सुनाना है, कौन है सामने? मैं हूं, क्या सुनाऊं किसी को? कौन अज्ञानी है जिसको बोध करवाना है? मुझे जगाना भी नहीं है किसी को, कोई सोया हुआ ही नहीं है। वहां तो दृष्टि और हो गई ना। तो फिर ये जो एहसास होंगे अंदर ज्ञानी वाले, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी स्थिति से परे ही करते हैं। और फिर ये भी एक फील करके देखो बात, जैसे पहले तुम्हें संसार के भोगों में मजा था, अब यहां वो भोग बुद्धि तो नहीं है, पर सूक्ष्म तौर पर एक भोग बुद्धि रहती है। जब आपको ज्ञानी कहा जाए, आपको गुणवान कहा जाए, भक्तिवान कहा जाए, एक होता है आनंद और एक होता है रस। दोनों में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। अच्छा लगता है। अब समझो हमने तुम्हारी तारीफ की, अच्छा तो लगेगा, पर ये अच्छा कौन सा है? तुम एक तरफ बोलोगे आप कह रहे हो इसलिए अच्छा लग रहा है, आप के योग्य मैं कुछ हो पा रहा हूं, आपकी मेहनत सफल हो रही है इसलिए अच्छा लग रहा है। पर थोड़ी सी एक लेयर और नीचे जाके देखो, मजा भी तो आ रहा है। जो दुनिया में तारीफ सुन के मजा आता था, वो मजा यहां नहीं आता, वो भी आ रहा है। दो नदियां चलती हैं इकट्ठी अंदर, कभी देखो तुम, दो भाव चलते हैं। हम नहीं कहते तुम्हारा रोना झूठा होता है, तुम्हारे शुक्राने झूठे होते हैं, पर साथ साथ इधर वाला इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। बहुत अपने मन को कृपा का एहसास करवा करवा के, बोल बोल के भी नहीं, कृपा का एहसास करवा करवा के कहीं वो किनारे छूटते हैं हमसे। नहीं, वो किनारे नहीं छूटते। मजा आता है अंदर वाले को, अच्छा लगता है उसको, खुश होता है वो। जैसे हम तुम्हें कहते हैं दूसरा देखना अज्ञान है, पर कभी तुम देखो दूसरा नहीं देखूंगा, अपना आप देखूंगा, ये अभ्यास करते करते भी तो दूसरा देख ही रहे हो कि मैं दूसरे को अपना आप करके देख रहा हूं। आ गया फिर दूसरा। ये ज्ञान का अभ्यास कौन सा आसान पड़ा हुआ है? चमड़ी घिस जाती है पूरी अभ्यास करते करते, क्योंकि अंदर से और अज्ञान निकलता चला आता है। समझ में आता है कि अभी भी अज्ञान है, अभी भी अज्ञान है। क्यों? ये रियलाइजेशन ही नहीं जाता मैं तो दूसरे को भगवान करके देखता हूं। अब दिमाग में अदर है, फिर कह रहे हैं मैं अदर नहीं देख रहा,
उन सेल्फ देख रहा हूं। आती है ना भावना। चलो मैं तो सबको अपना आप करके देखता हूं, सब भी दिख रहे हैं तुझे, अपना आप भी दिख रहा है ही अपना आप, तो कहानी खत्म हो गई ना। ये बोलने की क्या जरूरत हुई? अब आईने लगवा दें यहाँ 10, तुम ये थोड़ी बोलोगी मैं तो अपने आप को ही देख रही हूं, मैं ही हूं। लेकिन जब गुरु कहता है अदर इज हेल, सीइंग अदर इज हेल, तो फिर तुम कहते हो ओके ओके आई विल सी माई ओन सेल्फ। पर फिर याद करते हो मैं सबको अपना आप करके देखता हूं, सबके साथ अपना आप कैसे आया? मैं तो भाई दूसरे को भगवान ही देखता हूं, दूसरा भी देखता है, भगवान भी देखता है, कैसे हो सकता है? हम ना भाई में भगवान देखते हैं, यहाँ जितने भाई रहते हैं सब, मैं तो सब भाइयों में भगवान देखता हूं। जब तुझे भाई दिख रहा है माना उससे पहले तुझे पुरुष दिख रहा है, उसके बाद तो संबंध की भावना में आ रहा है। भगवान कहाँ है? लास्ट में भगवान का तो फैकेड है, नकाब है, कपड़ा चढ़ा दिया कि ये भगवान है, पर है ही भगवान। तो भाई कौन और बहन कौन, डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है ही अपना आप, है ही भगवान। तो भाइयों में देख, बहनों में देख, हिजड़ों में देख, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बस है ही अपना आप, है ही भगवान। वो स्थिति बहुत कम देर के लिए आती है, तो महसूस करके देखो। वो जो स्टैंडिंग है ना उस पोजीशन पे, बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं, बहुत रेयर। और शायद उस समय एहसास कुछ नहीं होता अंदर, बाद में होश आता है अच्छा ये वो मोमेंट्स थे जब मेरे अंदर कोई नाम रूप आकार लहर कोई नहीं थी। बहुत रेयर, ना कुछ चल रहा होता है, ना स्टिलनेस होती है, ना स्टिलनेस को फील करने वाला होता है कोई। बाद में हमें अपनी उस स्थिति का एहसास होता है, ये वो मोमेंट मैंने एंजॉय किया। 1 मिनट के लिए कंप्लीट स्टिलनेस थी मेरे अंदर, वो भी बाद में पता चला। उस समय ये भी भाव नहीं होता स्टिलनेस है, कुछ नहीं पता होता उस समय। जैसे कोई व्यक्ति शून्य में देख रहा है, बस वो देख रहा है, उसको ये भी नहीं पता मैं क्या देख रहा हूं। वो कॉन्सेंट्रेशन, वो एकाग्रता, वो थिर मन, वो ब्रह्म का अनुभव दे जाता है। अब अगले को बोलो तो किसी मायूसी में था, अगर उसके अंदर कोई चिंतन है और फिर वो यूं देख रहा है तो मायूसी का अनुभव कर रहा था। पर एक प्रसन्न चित्त, सहज सहज, कभी कभी भगवत चिंतन करते करते, कभी कभी गुरु को सोचते सोचते बहुत ज्यादा आती है ये स्टेज जो हमने फील किया। कभी उनको सोच रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको अनुभव कर रहे हैं, वो आंख कहाँ टकटकी लग गई कुछ नहीं पता, सामने क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन बाद में लगा आनंद बहुत था। बीच में चलते चलते जो चिंतन चल रहा था वो भी ठहर गया, शायद मैं भी गुम हो गया, वो भी गुम हो गया। जहां राम तीर्थ कह रहे बसा राम मुझ में, मैं राम में हूं, ये भी पता नहीं था राम मुझ में था, मैं राम में था। बाद में अरे हम तो खो गए, क्योंकि जब कोई वर्ड नहीं मिलता हम कहते हैं हम खो गए। दूध खो गया, लोगों ने उसका नाम खोया रख दिया। खोया माना दूध ने अपना आप खोया। हमारे साथ क्या होता है, कभी कोई गहन चिंतन, कभी कोई कंसंट्रेशन, वो थोड़ी देर के लिए अंदर स्टिलनेस ले आती है, कंप्लीट स्टिलनेस, और बड़ा आनंद होता है। पता नहीं मैं कहाँ था, पता नहीं मैं कहाँ था। तुम्हें रोना आना चाहिए ना मैं कहाँ था, पर तुम्हें आनंद होता है क्योंकि तुम अपने स्तोत्र में आ गए, अपने स्तोत्र से जुड़ गए। वो वृत्ति तुम्हारी ब्रह्म में लीन हो गई। पलटा भी नहीं खाया, पलटा तो सारा दिन खिलाते हो। मायाकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति में पलटा तो सारा दिन अभ्यास चल रहा है, पलटाओ वृत्ति, पलटाओ वृत्ति। थोड़ी देर के लिए वृत्ति की निवृत्ति है, ना वो मायाकार वृत्ति थी ना ब्रह्माकार वृत्ति थी। कौन सी वृत्ति थी वो, पता ही नहीं कौन सी वृत्ति थी। वो वृत्ति की निवृत्ति वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि मेरे में वृत्ति भी नहीं है। अब ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, ये प्रेयर क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मायाकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, और ब्रह्माकार वृत्ति से फिर वृत्ति की निवृत्ति हो जाए।
क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति में फिर आकार आ गया, ब्रह्माकार, ना मायाकार ना ब्रह्माकार। जब ब्रह्म है तो ब्रह्माकार का क्या मतलब, कुछ जुड़ता ही नहीं ना उसके साथ। पर जब तुम ये कहते हो मैं ज्ञानी, फिर तुम अभी देह अध्यास में। ज्ञान अलग है, ज्ञान को तूने जाना है, फिर तूने निश्चय किया है, फिर तू अज्ञानी भी देख रहा है, तो तुम किसी और दिशा में हो भी। गुरु को ये दिशाएं क्यों ठीक करनी पड़ती हैं? चलते चलते आखिरी तक गुरु की सलाह की जरूरत पड़ती है। गुरु पकड़ के लाता है। अब 5 कोश आते हैं, सुने हुए हैं सबने, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अच्छा, आनंदमय कोश, हमने एक बार भगवान को बोला अभी तो मिल गया आनंदमय कोश। बोले आनंदमय कोश माना, जैसे एग्जाम्पल चलता है उसका, भाई एक आदमी की 5 माड़े की बिल्डिंग थी, तो बीमार हो गया। डॉक्टर ने बोला कहाँ रहते हो? ग्राउंड फ्लोर पे। बेटा गंदगी है, फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो जा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 माड़े हो गया। अब जब वो 5वीं मंजिल पे आ गया, ठीक हो गया था काफी, डॉक्टर उसको बोलता है अब जरा छत पे सो के देख, उसका मजा और है। तो प्राणमय आनंदमय कोश तक भी आया। फिर एक स्टेप और आगे, आनंदमय कोश को भी जानने वाला कौन? मैं आनंद में हूं या नहीं हूं, ये कौन जानता है? आत्मा। वहां केवल आनंद है। जब मैं इस स्थिति से भी ऊपर उठ जाता हूं, 5 कोश से न्यारा बोला ना, तो फिर आनंदमय कोश भी मेरा धर्म थोड़ी हुआ, उससे भी परे। योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं बताई, शुभ इच्छा, सुविचारना, ऐसे ऐसे करके, और लास्ट उसमें आई तुर्यापद। पर गीता भगवान ने बोला फिर इस तुर्या को भी जानने वाला कौन? भाई वशिष्ठ मुनि जो लिखता है 7 भूमिकाएं, राम जी को सुनाता है 7 भूमिकाएं, ये 7 भूमिकाएं भी देह तक हुई ना। मैं तो तुर्या से भी अतीत, अगर वो तुर्या से अतीत ना होता, तुर्या का वर्णन कैसे करता? मैं तुर्या को भी जानने वाला, साखी हुआ ना, नोअर। तो बहुत आपको डेप्थ में जाना है ज्ञान की, और डीप जाओ और डीप जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि हिसाब किताब है क्या। अब सच और झूठ की बात आती है, हम बहुत सच बोलते हैं, हम सच की बात करते हैं, लेकिन फिर भी देखो बीच बीच में आपको झूठ को सच का नकाब उड़ाना पड़ता है। पूरी सच्चाई कहाँ है? ध्यान देके देखो, ये जो चलता है, कल भी दृष्टांत चला, भाई सत्कर्मी ने बदकर्मी के कपड़े पहने, बदकर्मी ने सत्कर्मी के कपड़े पहने, जो भी ये खेचल है, हलचल है, विचार करके देखो, क्या आज भी नकाब नहीं ओढ़ना पड़ता कहीं कहीं? कभी किसी लिहाज में आके, कभी डांट के डर से, कभी कैसे कभी कैसे। भले हम सच की बातें कर रहे हैं, क्या बीच में देह की झूठ की बात नहीं आती? कभी अनुभव कहने लगते हो उसको, आता तो है। बोलते हैं सब, हम दूसरे की बात नहीं करते, निंदा नहीं करते, पर करते हैं, सुनते हैं। फिर लास्ट में एक ज्ञान की लाइन जोड़ देते हैं, ये हुआ नकाब पहनना। मानो तुम किसी की बात कर लो थोड़ी देर, फिर बोलो भाई देखो अनुभव मिलता है, सच कहता है गुरु। अब ये नकाब है, पगड़ी में अगड़ी है। ऐसे ये जो ज्ञानी बन जाता है ना मन, पगड़ी में अगड़ी है इसके, फिर कहेगा मैं ज्ञानी। किसी महफिल में बैठेंगे, वहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, चलो लो लेवल की कोई, तुम्हें विक्षेपता आएगी, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, क्यों? बच्चे तो तोतली भाषा ही बोलते, ज्ञानी को उससे भी विक्षेपता नहीं। क्या मतलब विक्षेपता का? अहंकार, मैं जानता हूं, मेरे को आता है, मैं बहुत अच्छा सुन रहा हूं, मेरा बहुत सुलझ गया हूं। फिर दिखने लगे ना अज्ञानी,
इसने प्रश्न का उत्तर ही ठीक नहीं दिया, मेरी बला से। जो मर्जी करे कोई, हमें क्या करना। विक्षेपता का मतलब क्या? ज्ञानी को तुम सभा में बिठा दो, वो ऐसा बुद्धू बना बैठा रहेगा, मुझे कुछ आता ही नहीं। तंबूरे को छेड़ो ना तो स्वर क्यों निकलेंगे, उसको विक्षेपता ही नहीं आएगी कि सारंगी अच्छी नहीं बज रही, मैं बजूं, चुप पड़ा रहता। तुम्हें जब ज्ञान ऊपर ऊपर है तो बजते हो, ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसे तेरा की तू एक ब्रह्म देखना, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान। तेरी दृष्टि कैसी है? ज्ञानी बन के अज्ञानी ढूंढता रहता है सारा दिन, है ही नहीं कोई अज्ञानी। ना रूडनेस हो, ना उलझन हो, ना हलचल हो, ना व्यवहार गलत हो, जहां बैठो केवल प्रेम करो बस। तौलने की जरूरत क्या है, ज्ञान या अज्ञान किसी का? कोई आवश्यकता ही नहीं। अपने में भरपूरता उसको कहते हैं। जब हम दूजा देख रहे हैं, जब हम अज्ञानी देख रहे हैं, तभी हम अपने को ज्ञानी कह रहे हैं। अच्छा, तुमने ज्ञानी कैसे कहा अपने को? किसी से तो कंपेयर किया होगा। ज्ञानी भी कैसे कहा अपने को, बताओ? दूसरा देखा होगा, कंपेयर किया होगा, फिर लगा होगा ये अज्ञानी तो मैं ज्ञानी। आ गया द्वैत। कंपेयर क्यों? फिर उसके अवगुण में गए, अपने गुण में गए। ये देह अध्यास नहीं है सारा तो क्या है? देह बुद्धि नहीं है तो क्या है? इसीलिए ज्ञानी शांत हो जाता है बस, और जो सामने आ जाए, खेल था खेल डाला इसी चाल से बस। किसी को आवश्यकता है तो मुंह खुल भी जाता है, नहीं आवश्यकता है तो जरूरत भी नहीं है। मैं फैसला करूं ज्ञानी का अज्ञानी का। तुम देखो नए नए जिज्ञासु होते, माया वाले, भगवान वाले, ज्ञान वाले, ज्ञानी के पास ये शब्द भी नहीं बचते। कौन माया वाले, कौन अज्ञानी? कोई बात करने की जरूरत है? खेल बनाया है, खेल चल रहा है। पिक्चर का डायरेक्टर कोई पिक्चर की बुराई ढूंढेगा क्या? फिर माया भी कहां से आई? मेरी रची हुई है। मैंने ही किसी को माया में उलझाया है, किसी को ज्ञान से उलझाया है, किसी को अपने में उलझाया है। मेरी मौज है सारी। अभी घर में कितने लोग रखते हो सर्वेंट्स? एक किचन में काम करने वाला है, एक वो सफाई वाली माई है, एक कपड़े वाली माई है। सबको तुम ही ने रखा हुआ है, सारे अपना अपना काम करते रहते हैं। अब है क्या? मेरी रचाया माया, मेरी रचाया संसार, मेरा ही रचा हुआ है सब। फिर इसमें क्या हो रहा है? जिसको मैंने जहां उलझा दिया, ठीक है, किसी को माया में उलझा दिया है, किसी को अपने में अटका लिया है, किसी को ज्ञान से उलझा दिया है। वाह वाह, खेल चल रहा है मेरा। भाई हमने पार्टी रखी, गेम्स बनाई, खाना पीना रखा, सब एंजॉय करें ना। ड्रिंक वाले ड्रिंक करें, खाने वाले खाना खाएं, स्नैक्स वाले स्नैक्स खाएं। मजा आएगा सारे एक ही स्टॉल पे टूटे पड़े हों। और किसी स्टॉल पे रश हो जाए तो घर के लोग कह भी देते हैं, होस्ट जो होता है, अरे ये भी चीज़ खाइए, बड़ी अच्छी है, ये भी खाइए, वहाँ देखिए वो जादूगर जादू, बच्चों देखो जादू चल रहा है वहाँ पे, कहता है ना। तो मेरी सृष्टि में सारे स्टॉल मैंने ही तो लगाए, लेट देम एंजॉय। क्यों मैं कहूँ ज्ञानी अज्ञानी फलाना टीरा? क्या जरूरत है इन सब बातों की? फिर अपनी वृत्ति को चंचल करो, मायाकार करो, तो इस प्रपंच में पड़ो। ये कैसा, ये कैसा, कोई भी कैसा नहीं है। वक्त सबके मैंने मुकर्रर कर रखे हैं, जब जिसको जगाना होगा जगा दूंगा, जब जिसको सुलाना होगा सुला दूंगा। वो पिक्चर में दिखाते ही नहीं, राक्षस ले जाता है किसी को करके सुला देता है, ऐसे जादू की डंडी चलाता है, लोग सो गए, फिर किसी की जरूरत पड़ी, एक को जगा लिया, बाकी वहीं सो रहे हैं। मेरी माया है सारी। ऐसा निश्चय करने से
ज्ञानी की दृष्टि किसी की हरकतों पे भी नहीं जाती, कौन क्या करता फिर रहा है। ये निंदा कर रहा है, इसको पार्ट मैंने दिया है, गुड, विलियन का पार्ट भी तो रखते हैं पिक्चर में, मेरे हुक्म से कर रहा है, खत्म। नहीं तो जब ये देखोगे ये निंदा करता है, मैं तो प्रशंसा करता हूं, फिर गुमान आ जाएगा, फिर अहंकारी हो जाओगे, फिर बोलोगे मैं ज्ञानी। कंपेयर करते हो, ये कैसा बोलता है, ये कैसा बोलता है, अच्छा ये वाणी अच्छी बोल रहा है, ये अच्छी नहीं बोल रहा है। देखो, एक जिज्ञासु है श्रद्धा टिकाने के लिए जरूर गुरु की वाणी की कद्र करता है, कैसे गुरु अनुभव का ज्ञान बता रहा है। लेकिन जब तुम अपने से कंपैरिजन में आ जाते हो, मैं तो अच्छा ज्ञान बोलता हूं, ये तो अच्छा नहीं बोलता है, तो बोलने ना बोलने से फर्क क्या पड़ता? बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान तो निश्चय में है जिसके भी है, और हो ना हो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है उससे। ज्ञानी बनते ही तुम बहुत सारे झगड़े पैदा कर दोगे। जहां तुम्हारे अंदर भाव आया मैं ज्ञानी, एक नई सृष्टि खड़ी हो जाएगी। यही तो मूर्खता होती है। चलते चलते इस मार्ग पर लोग अपने लक्ष्य से क्यों हट जाते हैं? यही मूर्खता शुरू हो जाती है। सब बाहरी फेस वैल्यूज बनाना चाहते हैं, और ज्ञानी माना जिसको फेस वैल्यू की बिल्कुल परवाह नहीं होती, हर एक फेस वैल्यू बनाने में लग जाता है। मैं दिखाऊं मैं बड़ा ज्ञानी, मैं दिखाऊं मैं बड़ा ज्ञानी, मैं दिखाऊं मैं ऐसा, मैं दिखाऊं मैं ऐसा। ये है अपने लक्ष्य से भटकना। ज्ञान दिखाना नहीं होता, ज्ञान निश्चय में होता है। बस दिखाने में तो कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। जो अनुभव है उसको आज तक कोई कह ही नहीं पाया। अकथ की कथा कौन कर सकता है? सोच के देखो, जो एग्जैक्ट अनुभव, अभी हम तुम्हें एक थप्पड़ मारें, तुम दर्द की तो परिभाषा बता नहीं सकते। बताओ दर्द की परिभाषा, बता पाओगे? है ही नहीं दर्द की परिभाषा कोई। हेल्थ की परिभाषा पूछे तुमसे, इलनेस का वर्णन हो सकता है, हेल्थ का वर्णन ही नहीं हो सकता। हेल्थ माना नो इलनेस, ज्ञान माना नॉट सीइंग अदर, बस खत्म हो गई बात। ज्ञान का अर्थ क्या? फिर ज्ञान में लोग कंपैरिजन, कंपटीशन, तेरे कितने बन गए, मेरे कितने बन गए, ये ज्ञान कैसा बोलता है, वो ज्ञान कैसा बोलता है, ये भजन कैसा गाता है, ओहो पता नहीं कहां निकल गए। जो मार्ग सारे कंपैरिजन और कंपटीशन खत्म कर देता है, उस मार्ग पर भी कंपटीशंस हो गए। अजीब नहीं हो गई कहानी? क्योंकि सारे ज्ञानी बन गए, हुआ कोई नहीं ज्ञानी, ज्ञानी बन गए सारे। बने हुए ज्ञानी, रंगे हुए सियार, बने हुए ज्ञानी घूमते रहते, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मेरा नाम में। और फक्कड़ संत क्या होते? वो पत्थर मारते हैं नानक की तरह, भागो यहां से। वो खुश नहीं है मेरे पास 400 आते हैं, 500 आते हैं, वो मार मार 500 को भी 5 कर छोड़ेगा। 5 प्यारे कर दिए खाली, निकलो यहां से, मोए सब क्यों आ गए, है ही नहीं मेरे पास कुछ। ज्ञानी तो ऐसी लीला करता है, पान भागे लोग यहां से, मत्था खा जाएंगे। ज्ञान किसको समझ आने वाला है? वो बने हुए ज्ञानी कीर्ति के पीछे, शौहरत के पीछे, वाहवाही के पीछे, दिशा गलत हो जाती। ज्ञानी तो कभी मत बनना, इससे बड़ा पाप ही कोई नहीं। जितने लोग ज्ञानी बन बैठे उनकी सत्यानाशी हो गई। अज्ञानियों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। वाणी सारा दिन निंदा में, मन सारा दिन दूसरों में, दूसरों के कर्मों में, स्वभावों में। अरे भाई कहाँ चले गए हो? और मज़ा देखो, आए शांति के लिए थे, इतनी अशांति खरीद ली, शायद दुनिया वाले फिर भी खुश हैं। एक केस आया था, गुरुजी ने भेजा हमको, इधर एनसीआर का ही था, दिल्ली के पास थोड़ा, यूपी में। डिप्रेशन में आ गई माई। भाई किस चीज का डिप्रेशन है? 2 ने मिलके सत्संग शुरू किया, दूसरी का थोड़ा नाम हो गया।
22-22 दिन वो अस्पताल रहती थी, ऐसा बुरा हाल। हम गए तो उसका आदमी बोले ये सत्संग है, ये सत्संग है। मैं इसको कहता हूँ छोड़ दे सत्संग जाना, हम तो अपने घर में इतने खुश थे, संसार में खुश थे, यहाँ तो 24 घंटे का रोना। घर वाले इतने एंटी हो गए। अभी भी माई बीमार है, ठीक अभी तक नहीं है, कम से कम 15 साल हो गए होंगे बीमार को, कि 20 हो गए होंगे। नया रोला पड़ गया ये तो। भैया तुम कहाँ जाने के लिए आए थे? आए थे ये द्वैत मिट जाएगा, आए थे हमारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, सब में भगवत दर्शन करेंगे, अपना भक्ति करके आनंद में रहेंगे। पहुंच कहाँ गए? ज्ञानी तो कभी मत बनना, और कुछ बन जाना, ज्ञानी बिल्कुल मत बनना, क्योंकि उसके बाद तुम माइंड का बैलेंस ही खोने लगोगे। इतना चिंतन, इतना चिंतन, लोगों को चल एक देरानी जेठानी से चिढ़, एक आधी बहू से दुखी, यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है। कंपैरिजंस की, कंपटीशंस की, तेरी मेरी की। जितने ज्ञानी बन गए वो मेंटली सिक हैं, सच्चाई बता रहे हैं हम तुम्हें, मेंटली सिक हैं। अंदर वाला गाली गलौज करता रहता है, चिढ़ता रहता है, कुड़त। शांति और ज्ञान तो बस बोलने में रह जाता है। इसीलिए समेटो अपने को, बिल्कुल समेटो। अपना भगवान का भगत होके, गुरु का प्रेमी होके, अपना उससे इश्क करके अपनी स्थिति बनाओ। बाकी ये ज्ञानी बनना तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत ही बड़ी। ना चाहते हुए तुम उस कंपटीशन में पार्ट ले लोगे जो तुम्हारा एम ही नहीं था। एम किसी का भी नहीं होता, पर ये माया ना बड़ी मोहिनी है। प्रशंसा, कीर्ति शुरू से अच्छी लगती है, स्कूल में भी लगता था डिबेट हम जीत जाएं, रेस हम जीत जाएं, प्राइज हमें मिले, सर्टिफिकेट हमें मिले, आदत पड़ी हुई है। अब ये यहाँ भी मजा आता है इन्हीं चीजों में। चले कहीं और के लिए, गए कहीं और। क्यों? गुरुजी एक दृष्टांत बताते थे। एक जगह कुत्तों की रेस थी और काफी कुत्ते स्ट्रांग स्ट्रांग बढ़िया दौड़ने वाले, हजारों कुत्ते आए हुए थे। सारे कुत्ते दौड़े, एक को लगा मेरा कुत्ता हार जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, जिस मैदान में दौड़ रहे थे कुत्ते, उसने एक बिल्ली छोड़ दी। सारे कुत्ते रेस छोड़ के बिल्ली के पीछे। खत्म हो गया, विड्रॉ हो गया कंपटीशन। क्योंकि जब कोई कुत्ता पार्टी नहीं ले रहा, वो सारे तो बिल्ली के पीछे चले गए। तो भगवान बताते थे एक एम मिला था सबको, एक दौड़ थी अपने तक पहुंचने की। ये बीच में आ गई कीर्ति की बिल्ली, प्रशंसा की बिल्ली, निष्काम की बिल्ली। अब सारे बिल्ली के पीछे चल दिए। सुख दूंगा किसी को, फायदा हो रहा है लोगों को। वहां बहुत लोग बन गए मेरे। वो बोलते थे भगवान ये सारे बिल्ली के पीछे। गुरु वहीं बैठा रह गया, कुत्ते सारे बिल्ली के पीछे भाग गए, विड्रॉ हो गया, कोई मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, गेम खत्म। कहां चल दिए? अब मेरे को निश्चय हो गया सबको कराता हूं, अब लोगों को मेरी जरूरत है। वो अपने ही मन में ऐसे ऐसी बातें ना चाहते हुए कंपटीशन लेवल में आ गए। क्यों बनना है ज्ञानी ऐसे वाला, अजीब वाला? फिर अजीब माया देखते थे। गीता भगवान की बातें बताते थे गुरुजी, कई फिर भगत बन गए। फिर वो भक्तों में बड़ी होड़, ये सेवा नहीं अच्छी करता है, मैं करता हूं। वो फिर उनका टकराव। एक लड़की तो फिर उनके कपड़े काट देती थी गीता भगवान के, कि दूसरी को बोला ना तू संभाल, तो देखा भगवान आपके कपड़े नहीं संभाल पाती, वही काटती थी। फिर उसको डाउन करने के लिए चीज गुम कर देती थी। भगवान देखो आप कहते हो ये करे, इसको तो आता ही नहीं, गुम कर दी ना आपकी चीज, मैं ढूंढ के लाती हूं, रखी तूने तो ढूंढ के तू ही लाएगी। फिर ये कंपटीशन, मेरी गाड़ी में जाएं कि उसकी गाड़ी में जाएं, गाड़ियों का रोला। फिर साथ में जाऊं कि दूसरा जाए, फिर ये रोला। कितना सिर दर्द नहीं बना लिया। आए थे ठंडक लेने, इतनी अग्नियों के सौदे कर लिए हैं,
दुनिया में नहीं थी इतनी अग्नियां भाई, इतनी अग्नियों के सौदे करने लगते। काहे के लिए जल रहे हो, कुड़ रहे हो, सड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है? कौन सा दायरा बन गया तुम्हारा? ठंडक वाला दायरा, कुड़ने वाला, और सब एक दूसरे को ऐसे सूखते हैं बैठे। हमारे यहाँ तो कृपा है भगवान की, अभी तक तो नहीं करते तुम लोग, पर कहीं कहीं हम जाते हैं, मेरे को दिखता है सूखती हैं औरतें एक दूसरे को। क्यों सूख रहे हो भाई? क्या हो गया आपस में? लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, मैं आगे हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरी फोटो आ जाए, ओहो फोटो का रोला। कहीं फोटोग्राफर तो दिख जाए गुरु जी के लिए, जहां भी कोई सत्संग करता है, सब धक्का मार मार के मैं आगे इनका हाथ पकड़ लूं। नहीं जरूरत, हम आप पे चल सकते। नहीं नहीं, हाथ दो, हाथ दो। क्यों दो? आप हाथ पकड़ोगे, मेरी फोटो आएगी, सबको लगेगा मैं सेवक। फिर फोटोग्राफर के कान में ये वाली फोटो दे देना, ये वाली वीडियो दे देना। कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरिया। भगवान बड़ा अकेले में बैठ बैठ के समझाते थे, बेटा इन बातों से बचना, इन बातों से बचना, मत कूदना इस कंपटीशन में, बुरा हाल हो जाएगा, मत बनना ज्ञानी और मारे जाओगे। ये सच्चाइयां थी, बहुत बड़ी सच्चाइयां थी। अपने जीवन के अनुभव बताते थे। कहते थे मैंने कभी गीता भगवान के समय किसी होड़ में पार्ट नहीं लिया। बोले हम लड़कियां थी बड़ी सारी, सब भिड़ती थी आपस में, हम सेवा में रहते थे। सबको लगता था गीता भगवान बैठे हैं, मैं भी बैठूं, बार वाले हैं। बोले मैं रसोई में चुपचाप काम करती रहती थी। जब भगवान आज्ञा करते थे, बुलाते थे, चले गए। वरना कभी ये होड़ नहीं रखी कि मेरा नाम हो जाए, मैं भी जाके बैठ जाऊं, कहीं जाना हो बोले सब मैं। बोले हम चुप बैठे रहते थे। भगवान आज्ञा करते थे तुम्हें भी चलना है, चल देते थे, नहीं तो कोई बात नहीं। ना कभी ज्ञान बोलने की कोशिश की, इंप्रेशन जमाने की कोशिश नहीं की। ये सब उन जीवन के अनुभव बताते थे वो, क्योंकि ज्ञानी बन जाना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। अंदर वाले को कभी रियलाइज मत होने दो ऐसा। और अगर कुछ अनुभव में आता है, 50 बार इस मन को सुनाओ उनकी कृपा। और ये भी तो अभी कण जितना ही तो अनुभव में आया है, मंजिल तो मेरी अभी बहुत आगे है। कौन बड़ी बात हो गई अगर इतनी सी चीज मेरे अनुभव में आ गई? शर्मिंदा करो उल्टा अपने को, इतना वक्त लग रहा है तुझे एक एक चीज अनुभव करने में, कितनी कृपा गुरु की हो रही है, तो अभी भी चेतता नहीं है, जागता नहीं है। अपने मन को हमेशा नीवा करके रखो, ज्ञानी बना के नहीं चलो। अपने गुणों का एहसास ये भी एक प्रकार का भोग होता है, और ये भोग भी फिर अपने स्वरूप में तो रुकावट बनेगा ही बनेगा। भोग बुद्धि हो गई है, मजा आने लगा। मुझे अपने स्वरूप का आनंद होना चाहिए और किसी भी चीज का मजा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने में रहने की आदत होनी चाहिए। और भगवान हमेशा बोलते थे जहां तुम्हें ऐसी हलचल नजर आए, अपने को अकेला कर लो, साइड हो जाओ। बोलते थे मैं तो चुप होके किनारे हो जाती थी हर बात से। और हमने देखा उनको, कई जगह देखा। एक बार चले, श्याम भगवान का ही बर्थडे था कहीं पर, भगवान साथ चले, वहां भी पीछे सारे बढ़ बढ़ के जा रहे, कोई स्टेज पे चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब लखनऊ में आए तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा फोटो देख रहे थे, दिखाने लगे ये फोटो आई हैं देखो सबकी। मैं आप पीछे पीछे कुर्सी पे बैठे हैं। बोले हमको गीता भगवान के समय से पीछे रहने की आदत है। गीता भगवान ने पक्का करा दिया, धन्य हैं वो जो पीछे हटने में समर्थ हैं। बोले प्यार बहुत था, मौका मिलता था तो चूकते नहीं थे, पर ऐसे कंपटीशन करते नहीं थे। बुक्के भी उन्होंने किसी के हाथ दिलवाया, लेके गए, किसी लड़की को भेजा, जाओ डैडी को बुक्के दे आओ स्टेज पे। मैंने कहा आप नहीं जाएंगे? नहीं। इतनी ऊंची स्टेज पे होके भी। हरिद्वार चले तो गुरुजी समय से पहुंच जाते थे,
श्याम भगवान कभी थोड़ा लेट हो जाते थे, नीचे सत्संगियों वाली कुर्सी पे बैठे रहते थे। अरे ऊपर आपकी चेयर लगी हुई है, बैठ जाइए। नहीं, वो लोग आ जाएं। वो चढ़ते थे ऊपर, फिर वो हाथ पकड़ के ले जाएं या इशारा करें, फिर ऊपर आके बैठते थे। ये गुरु का आदर्श देखा था। कभी देखा ही नहीं उनको नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, पब्लिक के पीछे भागने का है, कुछ नहीं। किसी बात में उनके अंदर ये एहसास ही नहीं होते थे, ना हम लोगों को कभी दिखे। अगर कोई बाहर से सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो, कभी तो अनुभव में आ जाती है ना बात, इतना इतना लगातार साथ करो। पर उनके साथ रह के हमेशा ये दिखा, ज्ञानी माना निर्माण, ज्ञानी माना मिटा हुआ, ज्ञानी माना आवाज। और किसी बात पे कोई रिएक्शन नहीं करते थे, ना अच्छा बोलते थे ना बुरा बोलते थे। नो कमेंट्स एट ऑल, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। समझ आता था ज्ञानी की असल स्थिति क्या होती है, वो अपने में कैसे गुम रहता है। ना कभी उन्होंने ये बोला होगा ये दादाजी का रूल नहीं, ये हमारा ज्ञान नहीं, ये भी नहीं बोलते थे किसी के लिए, कभी नहीं सुना उनके मुंह से। बोलते थे भाई समय की मजबूरी सब करवाती है। अब हम लोगों ने माइक यूज नहीं किया, हॉल नहीं बनाया, समय की मांग हो जाती है, किसी की बात ही नहीं करनी। तो जब तक अपने अंदर ऐसी वृत्ति नहीं बनाओगे तो ये ज्ञानी पन्ने के फन उठेंगे। और ये किसी को नहीं डसते, तुम्हें ही डसते, तुम्हारी स्थिति खराब करते हैं। किसी की स्थिति थोड़ी खराब होगी, हमारी अपनी स्थिति खराब होती है क्योंकि हमारे अंदर द्वैत आ जाता है। और जब तक दूसरा है, ज्ञान हुआ कैसे भाई? एक तरफ तुम कहो मैं ज्ञानी, मैं भी है और ज्ञानी भी है, मैं है तो तू भी होगा, द्वैत भी नजर आएगा तुम्हें, तो ज्ञानी तुम कहां से हुआ फिर भाई? रट्टू तोते नहीं बनना है, अनुभव करो। ज्ञान रट के ज्ञानी बहुत लोग हो जाते हैं, महफिलें भी अच्छी बन जाती हैं, मौज मस्ती, किटी पार्टी, पिकनिक, यहां तो और फ्री का काम हो जाता है, ना अरेंज करना पड़ता है ना कुछ। चलो किसी के भी घर बैठ जाओ, अपना खाना पीना खाओ, मौज मस्ती करो, नाचो गाओ, चलो काम हो गया। उस दिन एक ने बताया हमारे यहाँ त्योहार पे सत्संग ही नहीं होता, हमसे तो नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं से आए थे। बोले हमारे यहाँ त्योहार पे सत्संग ही नहीं होता। मैंने कहा क्या करते हो त्योहार पे? बोले थोड़ी देर गुरुजी की कैसेट लगाई तो लगाई, नहीं सब नाचते हैं गाते हैं, खाना पीना खाते हैं, हल्ला गुल्ला हो जाता है, चले जाते हैं। वो आए हमारे यहाँ, असल में देखा सत्संग उन्होंने त्योहार पर। बोले 1 घंटा आपने वाणी चलाई, आधा घंटा गुरुजी की वाणी चली, 1.5 घंटा आप लोगों का सत्संग हुआ त्योहार पे। हाँ, और बाद में 1-2 भजन जो होते हैं बस। बोले हमारे वहां तो बहुत फन एंड फीस्ट होता है। फन एंड फीस्ट तो दुनिया में बहुत कराए हो भाई, चेत जाओ, अजाऊं चेत गवार, अभी तो चेत जाओ। फन एंड फीस्ट तो बहुत अच्छी पार्टी बन जाती है, क्योंकि सबको तलाश थी, मन न रंज, उसको चाहिए मनोरंजन। चलो भैया रोज मनोरंजन करें बैठ के, लेकिन ये मनोरंजन ज्ञान नहीं है ना। निज आनंद तक पहुंच जाएं, कोशिश ये। और त्योहार के दिन सत्संग ना हो तो क्या हो भला? उल्टा लोग तो वार त्योहार पे मंदिर जाते हैं, और मजा देखो यहाँ वार त्योहार पे सत्संग ही नहीं, खाली फन एंड फीस्ट, मौज मस्ती। तो वृत्ति कहाँ है? अभी भी तो बाहर सुख ढूंढने में, अभी भी तो मजा बाहर कहाँ, अभी भी तो बाहर से चाहिए रस, अपना आनंद कहाँ है? कहाँ गुरु साहब की बात आई, उनके पोते का पता नहीं जन्मदिन था या पोता पैदा हुआ था उसका, वो कर रहे थे नामकरण वगैरह। उनके मुंह से क्या निकला? आनंद भया मेरी माए, आनंद पाठ। हम तो 5 कलियां गाते हैं, 40 कलियां हैं उसकी। कहां गई ज्ञानी की वृत्ति? लोगों ने सोचा पोते की खुशी,
वो कह रहे हैं आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। उनको मतलब ही नहीं था, बाहर घर में फंक्शन हो रहा है, वो वृत्ति भगवान से जोड़े बैठे, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। फिर सतगुरु कैसे मिला? सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां। लोगों की बधाइयों से प्रयोजन नहीं। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आइयां। आए होंगे बाहर से ढोल वोल वाले, नर्तकियां आई होंगी, उन्होंने मिसाल क्या दिया? राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां। शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होया सतगुरु में पाया। अब क्या बोला? पोते के साथ नहीं रहना। ए मन्ना मेरिया सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सुखी खुशी के मौके पर वो दुख की बात क्यों कर रहे हैं? उनको पता है मर भी सकता है। दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब समारना। सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। कहाँ वृत्ति गई उनकी? इतना प्यारा शब्द आज सबके लिए प्रार्थना सा बन गया। गाते हैं तो भाव आता है ना, एक प्रार्थना का कितना उत्तम भाव आता है अंदर। इतने भाव से लिखा तो होगा उन्होंने कि आज तक इस शब्द में शफा है। कितनी प्यारी शफा है। आंख बंद करके तुम गाओ, ऐसे लगता है तार ही जुड़ गई, प्रकाश ही हो गया तुम्हारे अंदर, शुद्धता आ गई कितनी। देखो बैठ के, अकेले गा के देखो कभी, मन भीगने लगता है, आंखें भीगने लगती हैं। ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर हुई। देखो ना कहां जाना चाहिए हमें, और ज्ञानी बन के सब कहां चल देते हैं। अब हम ज्ञानी हो गए, अब हम कुछ भी करें। ऐसे कैसे कुछ भी करें? कुछ चीजें तो ज्ञानी के जीवन की दिखती हैं कि ज्ञानवान है। इसीलिए ऊपरी ज्ञानी नहीं, ज्ञान ओटने वाले नहीं, ज्ञान को समझने वाले, धारण करने वाले। ये नहीं ज्ञानी देखा तुमने, अब गुरुजी को लोगों ने देखा, अब जिस समय भीड़ बढ़ी उस समय तक थोड़ा उनका भी अच्छा हो गया था, सब पहनना ओढ़ना हर चीज। पर हम लोगों ने तो वो समय भी देखा है, 40 रुपए की नायलॉन की साड़ी खरीद के पहनी थी जब। हमने तो वो समय भी देखा है, प्लेन साड़ी नायलॉन की आती थी, याद होंगी पुराने लोगों को, नायलॉन की साड़ियां आती थी, वो समय भी देखा। अब ये सब देखते हैं, मेरे को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है बाहर का। अरे आज हम अगर 5000 का कपड़ा पहन सकते हैं तो क्या हुआ अगर 200 रुपए वाला भी पहनना पड़े? तो हमें ये भी आदत होनी चाहिए। सब क्या सोचते, ज्ञानी माना बाहर का अप्रेजल, बाहर के स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाने। कभी सोचोगे पर्स अच्छा लें, चप्पल अच्छे लें, कपड़े अच्छे लें, और हम लोगों को भगवान ने इन बातों से बिल्कुल जीरो कर दिया था। फटते फट जाएं कपड़े, बोलते थे दादा कॉलर चेंज करके पहन सकता है, तुम्हारी तो वो नौबत भी नहीं आई, यूं पकड़ते थे। फिर ये भी पकड़ते थे इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी, इतने में 4 आ जाते, क्यों लिया महंगा, सस्ते वाला भी तो पहन सकते थे। ट्रेन में चढ़ के जाते थे ना, उनके पास पूछते थे खाना लाए थे रास्ते से, कुछ खरीदा तो नहीं ट्रेन में, ये भी रिस्ट्रिक्शन होती थी। एक बार खाली खाना हम लोगों ने खरीदा, इतना गुस्सा किया, बोला 2 करेले लेके आते घर से, फुल्का लेके आते, बाजार वाला बीमार कर दे, कुछ कर दे, और फिर क्यों पैसा खर्चा किया। आप सोचो, जब हमारा सत्संग कहता है भाई बिना पाई पैसे के भी चल सको, आपने अपनी आवश्यकताएं इतनी न्यूनतम कर ली हैं कि आप बिना टके के भी चल सको। सोच के देखो, एक शर्मिंदगी अपने अंदर हो ना, और मन कितना खुश होता है तुम्हारा। हमें तो फलाने ने दिए हैं, फलाने ने दिए हैं, इतने हजार हैं अकाउंट में, कितने भी निकाल लूं मैं थूकूं भी नहीं ना उस तरफ। मेरी मजबूती ये होनी चाहिए, मैं थूकूं भी नहीं उस तरफ। पढ़ाओ, भले कोई मेरे हाथ में लाख रुपए की एफडी क्यों ना दे जाए, मैं थूकूं भी नहीं उस तरफ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या करना, मैं कम से कम में चल सकता हूं।
तुम्हारे नखरे कहाँ होते हैं? तुम्हारे नखरे कहाँ होते हैं? उस दिन लड़कियां बोल रही हमारे घर से कोई दे गया है सूट, आपको बताएं दिखाएं। मैंने कहा नहीं, बनवाओ और पहन लो, बस जो दे गए ठीक है। तुम ये ना कहना पलट के डिजाइन नहीं पसंद, कलर नहीं पसंद, महंगे वाला लेके आओ, ये ऐसा सस्ता सा लाए हो, हाँ ये कोई चीज है। जब तुम ये सब चॉइस कर रहे हो तुम ज्ञानी कहाँ हो? भगवान की मूरत हो, जो कोई कुछ पहना दे। भगवान जी ने बोला कभी सिल्क पहनूंगा खादी नहीं पहनूंगा? चल सको ना फिर कम से कम में। ये अभ्यास तो किसी ने किए नहीं ज्ञान के, बढ़ावा, शो ऑफ। और अगर तुम किसी रियल ज्ञानी का देखते भी हो ना, ये उसकी तमन्ना नहीं है, ये उसकी प्रकृति सेवा करती है, वो नहीं चाहता है अंदर से। तुम कभी बैठ के ज्ञानी को ऑब्जर्व करो, उस जैसा साधारण दूसरा नहीं मिलेगा। वो अंदर से नहीं चाहता है कुछ भी, ना कीर्ति, ना मान, ना प्रशंसा, ना वो चाहता है मेरे लिए कोई कुछ करे। तुम आज भी ये तकत हटा दो, हम जमीन पे बैठ सकते हैं। हमारे गुरु ने इतनी सामर्थ्य दी है, और हम एक बार याद नहीं करेंगे हम तकत पे बैठते थे। अपने पे नहीं, उन पे बड़ा विश्वास है। उन्होंने ऐसा ज्ञान डाला है भीतर, कोई टेंशन ही नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं। तो एक बार अपने को उस स्तर पे खौला तो लो। एक थर्मस भी बनती है, तो पता है थर्मस का शीशा क्यों नहीं टूटता जब तुम गर्म ठंडा डालते हो? उसकी फैक्ट्री में उस शीशे को इस तापमान तक खौला दिया जाता है कि आपके किचन की चाय वाय का तापमान उतना आता ही नहीं। वो शीशा ज्यादा खौला हुआ होता है, इसीलिए जब आप डालते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक समय अपने को वहां तक ले तो जाओ, उसके बाद भले प्रकृति कुछ भी करे। एक शहर में सत्संग बना, हम भी बैठे थे, गुरुजी के पास चिट्ठी आई वहां से। हम लोग सब सोच रहे हैं नैनीताल घूमने जाएं। भगवान ने तुरंत बैठ के चिट्ठी लिखी कि गुरु की नकल नहीं की जाती है, तुम पहले अपने को योग्य बनाओ, फिर प्रकृति तुम्हें अपने आप घुमाएगी, पहनाएगी, खिलाएगी, हर सुख देगी। अब ये जो बने हुए ज्ञानी होते हैं ना, इनको नकल भी करनी आ जाती है। हम भी ऐसे कपड़े ले आए, हम भी फलानी चीज ऐसी कर लें, हम भी वैसी कर लें। क्यों? तुम्हारे अपने लाइफ के कोई एथिक्स नहीं। राबिया तो लास्ट तक रह गई, रोज सुन रहे हो बात। तुम्हारे अपने कोई एथिक्स नहीं होने चाहिए। तुम ज्ञानी माना तुम ब्यूटीफुल और सजे हुए और ये सब ड्रामेबाज। क्यों? तुम्हारे अपने एथिक्स हैं, तुम चल के दिखाओ। राबिया की तरह साधारण होके रहो, कबीर की तरह साधारण होके रहो। तुम्हारे अपने लाइफ के भी तो कोई एथिक्स होने चाहिए। फिर और जो भीतर गुथ रहे होते हो चेहरे पे होता है। अब कईयों का चेहरा ही देखने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो चंचलता नजर आती है। ऐसे लगता है फेस हर समय चंचल, आंखें हर समय चंचल, मुस्कुराहट हर समय चंचल। देख के चिढ़ मचती है, लगता है अभी तो जिज्ञासु भी नहीं, वो गंभीरता ही नहीं है चेहरे पे जो होनी चाहिए। क्योंकि अंदर सारा समय भगवान है ही नहीं, माया है, जगत है, विस्तार है संसार का। तो ये बने हुए ज्ञानी फिर शो ऑफ में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। हम लोगों का तो शुरू में गला वो खराब होता था, चेंजिंग वेदर से ही प्रॉब्लम थी। अगर पानी रखवा दिया ना एक, तो देखा कि लोगों को पानी सबको चाहिए। अब जहां कोई सत्संग करता है उसकी पानी की ट्रे है। भैया तुझे आवश्यकता है। एक माई ने तो पापड़ खाना शुरू किया सत्संग में, गुरुजी खाते थे, पापड़ खाए पानी पिए। भगवान को लग गई बात पता, उन्होंने बोला तुम ये क्या करती हो? कहती है मुझे लगा शायद पापड़ खाने के बाद ज्ञान अच्छा निकलता है। पापड़ भी लखनऊ से ले जाती थी कि वही वाले पापड़ खाऊं, ज्ञान निकलेगा अंदर से। ये बने हुए ज्ञानी ये हाल करते हैं, दिखावे वाले काम सारे। भाई किसी को दिक्कत है, कुछ है, किसी ने कमर में पिल्लो लगा लिया,
अब वो फैशन बन जाएगा। हम भी जहाँ बैठे सत्संग करने, पिल्लो लगाओ, चद्दर बिछाओ हमारी कुर्सी पे। तुम काहे की चद्दरें बिछवाते हो अपनी कुर्सियों पे? क्यों नहीं गीता भगवान की तरह उठा के फेंकते हो कि मेरे भगवान जब आए तब ये सब शोभा देगा, वरना हटाओ इस सब को। भगवान को तो बोलेंगे निराकार रूप में यही है, यही है, देखा यहाँ भगवान बैठे हैं। क्यों? साकार जाएगा तो तुम्हारी सृष्टि तहस नहस कर देगा, मौज मस्तियां खत्म कर देगा वो। ये बने हुए ज्ञानी तो बड़े काम खराब करते हैं। ना अर्पण होते हैं, ना किसी को अर्पण होने देते हैं। उनका निष्काम भी गुरु को अर्पित नहीं होता, वाणी भी गुरु को अर्पित नहीं होती। वाणी गुरु को अर्पित हो तो केवल गुरु की महिमा हो, निष्काम गुरु को अर्पित हो तो सबको गुरु से जोड़ के खुद अपना आराम से बैठे, गुरु को बिठा दें ले जाके, भैया अपने मंदिर को आप संभालो। तो बने हुए ज्ञानी तो बहुत खतरनाक होते हैं। ज्ञानी बनने की कोशिश कभी मत करना। ज्ञानी माना मिटा हुआ, ज्ञानी की परिभाषा ही फर्क है। जो बना हुआ है वो जीव है, जो मिटा हुआ है वही ज्ञानी है। जहां बनना बनाना खत्म हो जाए, ज्ञान वहां शुरू होता है। ना जीव बनो ना ब्रह्म बनो, ना गुरु बनो ना शिष्य बनो, बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। जहां बनने का कुछ काम ना हो उसमें ऐसा माया रास बड़ा। मुंह से बोलना तो दूर, तुम्हारे मन में भी किसी के लिए राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और जब ये चीजें चिंतन में आ जाएं, चर्चा में आने लगें, तुम समझ लेना तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया, तुम जीव के जीव हो कोरे। सिर्फ पंडिताई आ गई है तुम्हें, ज्ञान बोलना आ गया बढ़िया, धोखा देना आ गया अपने को और सामने वालों को। क्योंकि मेन तो जाहिर थींदन जात रहतमा रूहल चवे। रूहल जी कहते हैं जाहिर थींदन जात रहतमा। तेरी जात किससे पता चलेगी? तेरी रहनी से। गधा शेर की खाल पहन के अगर घास खाएगा, किसी का तो दिमाग चल ही जाएगा कि शेर है तो घास क्यों खा रहा है। तुम ज्ञानी हो के निंदा करोगे, चुगली करोगे, बातें करोगे, छीटाकशी करोगे, गलत सलत बोलोगे, तो सबका दिमाग तो चल ही जाएगा कि ज्ञानी कैसा। ज्ञानी हो के ऐसी बात क्यों करता है फिर ये? इसका मतलब इसका ज्ञान बोलने तक क्या? इसका मतलब इसकी ज्ञान में स्थिति नहीं है, रहत नहीं है। इसका मतलब इसने गुरु को जाना नहीं, गुरु को पढ़ा नहीं, गुरु को समझा नहीं, गुरु के अंडर रह के भी ये मन का मुरीद ही रहा, नहीं हो पाया भगवान का मुरीद। तो ये फिर अपने से धोखा हो जाएगा। इसीलिए भगवान को रोज कहना, मुझे ज्ञानी तो बिल्कुल मत बनने देना। क्यों बोला? धरती के आंचल पर मेरी राख बिखेरी जाए। ये ज्ञान ध्यान हर लो मेरा, भजन आते हैं ना, गाते हो तुम लोग, कोई ऐसी आग लगा दे रहे, उसमें कैसे बोलता है? ये ज्ञान ध्यान हर लो मेरा। मुझे ज्ञानी ध्यानी नहीं बनने का, हर लो। धरती के आंचल पर मेरी राख, मेरा नाम ना जाने कोई। अरे गुम होने का प्रयास करो, बनने का नहीं, प्रकट होने का नहीं, गुम होने का। अपने में ही गुम हो जाओ। दादा जोर से बोलते, डूब मरो, डूब मरो। प्रेम में धीरे से बोलता था, प्रेम में जोर से बोलता था, डूब मरो, डूब मरो। सही बात है, डूब ही मरना। मेरा नाव ना जाने कोई, सब तेरी वडियाई मेरे साहिबा। भगवान वडियाई तो सारी आपकी है, मेरा नाम ना जाने कोई। मेरे को पीड़ा होए कोई मेरा नाम जाने तो, मेरे भगवान का नाम जाने, उनका धन्यवाद करे, उनसे जुड़े, उन्हें के आगे झुके, मुझे वहां प्रसन्नता हो। ज्ञानी बनने का नहीं। आई बात समझ में? ज्ञानी बनने की गलती कभी मत करना।